नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। नगर के समस्त भाजपाइयों ने हरियाणा की शानदार जीत पर नगर के महाराणा प्रताप चौक पर इकट्ठा होकर आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिष्ठान खिलाकर खुशियां मनाई। इस अवसर पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए भाजपा नेता खिलेंद्र चौधरी ने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को मिली शानदार चुनावी जीत और चुनावी हैट्रिक बनाने पर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हरियाणा के भाजपा नेताओं को शुभकामनाएं दी। माहौल देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे जोश और उत्साह में यहाँ आतिशबाजी और काशीपुर में मिष्ठान वितरण किया जा रहा है। और ये निश्चित था, भारतीय जनता पार्टी के कार्य समाज के अंतिम छोर पर बैठे उस शोषित, वंचित और हमारे दलित व्यक्ति के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार हरियाणा में आना यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी सदैव प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए कार्य करती है जो कहीं ना कहीं वंचित स्थिति में है। आज किसानों ने वहां भारतीय जनता पार्टी का साथ देते हुए, आज पहलवानों ने वहां भारतीय जनता पार्टी का साथ देते हुए, आज जवानों ने वहां भारतीय जनता पार्टी का साथ देते हुए, आज व्यापारियों ने वहां भारतीय जनता पार्टी का साथ देते हुए, यह निश्चित तौर पर यह मानना होगा कि आज पूरे हिंदुस्तान में हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का, कहीं भी जाएंगे आप तो हर जगह उस नीतियों के लिए हम उस लोगों को लाभ हो रहा है जो वंचित और शोषित लोग हैं। मैं आप सबको पुनः बधाई देता हूं और ये सारा शहर आज उत्साह माहौल है, सारा देश आज उत्साह में है कि आज भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है। धन्यवाद। देखिए, हमारे सभी वरिष्ठ राजनीतिक, हमारे मोदी जी और क्या नाम, हमारे हरियाणा की पूरी विंग, हमारे नड्डा जी, हमारे अमित शाह जी शुरू से ये बात कह रहे थे कि हम हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। और आज सुबह के रुझान देख के जिस तरीके से कांग्रेसियों ने जलेबी बांट दी और उनका बाद में धुआं निकल गया, तो ऐसा काम करके उन्होंने जो है जनता में क्या प्रतिक्रिया, जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार हरियाणा में दी है। तो हम जनता, हरियाणा की जनता के बहुत आभारी हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी देश के नेता, इन्होंने सारे एग्जिट पोल और सारी जितनी भी संभावनाएं थी उन्हें निराधार बताते हुए और जिस तरीके से पूर्ण बहुमत की सरकार तीसरी बार दी है, उसके लिए मैं देश के सभी लोगों को बधाई देता हूं। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो हरियाणा वासियों को भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने अपनी विशेष तौर से जाट बाहुल्य क्षेत्र ने अपनी एकता का परिचय दिया। जो मोदी जी के द्वारा जो किसान योजनाएं वहाँ पर चलाई गई थी, उन योजनाओं से लाभान्वित हुए। और जैसे कि लोग कहते थे कि दिल्ली में जो आपने देखा कि हरियाणा से लोग जाते थे और किसान जो वो एक तरीके से सरकार का विरोध कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जो योजनाएं थी उनको लाभ देखा कि इसके दूरगामी परिणाम क्या होते हैं। और उनके दूरगामी परिणामों को देखते हुए वह विशेष तौर से, क्योंकि कहते हैं 80% हरियाणा में 80% से भी अधिक किसान निवास करता है, और उन किसानों ने यही एक सोच के साथ कि भारतीय जनता पार्टी हमें यो किसानों के लिए बहुत कुछ कर रही है और आगे भी बहुत कुछ करने वाली है, इस चीज़ को अपने हृदय में रखते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, जिसका कि परिणाम आज हमारे और आपके समक्ष आया है। और आज बहुत हर्षोल्लास के साथ हम लोग सब लोग यहाँ पर खुशी मनाने के लिए काशीपुर के मुख्य चौराहे पर एकत्रित हुए। ये आप देखते हैं। जम्मू कश्मीर के लिए क्या कहना? अरे बाबा रे, देखिए, जहाँ तक जम्मू कश्मीर का प्रश्न है, हम सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग किस वातावरण में निवास कर रहे थे। धारा 370 जब वहाँ से हटाई गई तो उनको लगा कि हम आज़ाद हैं, और आज़ाद होने के बाद भी उनको एक खुशनुमा माहौल वहाँ आया और एक ध्वज, भारतीय ध्वज वहाँ की पहचान बना, जो कि पहले कभी अलग ध्वज हुआ करता था। और जब ये जम्मू कश्मीर का जो ये चुनाव लड़ा गया है, हम ये कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में भी जो सीटें आई हैं वो बहुत अच्छी सीटें हैं। अब शुरू का पहला चुनाव हुआ है, जीतने के बाद जो है जो चुनाव हुआ है ये, उससे कहीं ना कहीं मैं यही कहूँगी कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि कुछ आने वाले समय में जम्मू कश्मीर भी
भारतीय जनता पार्टी की झोली में होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से वो किस तरह से जम्मू कश्मीर के लोग उसको देख रहे हैं, और जब आदमी अनुभव करता है तो निश्चित ही वहाँ की जनता उस ओर जाती है, उसके दूरगामी परिणाम को देखना चाहती है कि क्या अच्छा होने वाला है देश में और क्या अच्छा हो रहा है। तो आगे आने वाले समय में भी, आज भले ही कम सीटें आई हों और सरकार बने ही ना बनी हो, लेकिन मैं देखती हूँ मेजॉरिटी में, सेकंड उसमें मेजॉरिटी में आज भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर रहेगी। ये बहुत बड़ी हम सब लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। आने वाला समय मैं कहती हूँ भारतीय जनता पार्टी का अवश्य ही होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की केदारनाथ को लेकर की गई घोषणाओं पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि केदारनाथ का उपचुनाव भाजपा को अपने हाथों से खिसकता नजर आ रहा है, तो सरकार ने वहां अपने सरकारी खजाने का पिटारा खोल दिया है। जब केदारनाथ में आपदा आई थी तो जान का खतरा देखकर भाजपा का कोई भी मंत्री और विधायक वहां के लोगों का दुख बांटने नहीं गया। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को नजदीक देख करके भाजपा सरकार ने वहां पर घोषणाओं का अंबार लगा दिया है। मुख्यमंत्री जी ने अगस्त मुनि में कल 25 घोषणाएं की हैं, लेकिन केदारनाथ की जनता पूछ रही है, जब आपदा का दौर था, जब वहां की जनता पीड़ा में थी, वहां के व्यापारियों के रोजगार पर चोट हो रही थी, चारधाम यात्रा सुचारू रूप से नहीं चल रही थी, तब कहाँ थे ये आपके कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री जी? तब तो आपने वहां की पीड़ा समझने की जहमत नहीं उठाई। लोगों को अपने होटल और रिजॉर्ट की जो है किस्त भरनी भारी पड़ रही है। वो सोच रहे हैं कि उनके भविष्य के साथ क्या होगा। रोजगार के मामले में आपने कितना रोजगार केदारनाथ के नौजवानों को दिया, कितना विकास आपने केदारनाथ विधानसभा का किया, ये वहां की जनता लगातार पूछ रही है। आपके मंत्री गांव गांव घूम रहे, जनप्रतिनिधि उनके कार्यक्रम में नहीं जा रहे, जनता उनका लगातार विरोध कर रही, और विरोध भी क्यों ना करे। आपने केदारनाथ विधानसभा की पिछले 7 सालों में कभी सुध नहीं ली, और अब चुनाव नजदीक देख करके आप जो झूठी घोषणाओं का अंबार वहां पर लगा रहे हैं, ये घोषणाएं धरातल पे उतरेंगी या नहीं उतरेंगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि पिछली जितनी घोषणाएं हुई है वो केवल विकास पुस्तिकाओं की शोभा बढ़ा रही है, धरातल पे तो सरकार की घोषणाएं उतरती हुई कहीं दिखाई नहीं देती है। और अब चुनाव को देख करके जो लॉलीपॉप केदारनाथ की जनता को दिखाया जा रहा है, जो घोषणाओं की गाजर वहां पर लटकाई जा रही है, उसकी हकीकत वहां की पढ़ी लिखी और महान जनता जानती है। भाजपा के बहकाव में केदारनाथ की जनता इस बार नहीं आने वाली है, और इनकी करनी का जो है सबक इनको सिखाने का काम करेगी। क्योंकि केदारनाथ धाम की आस्था के साथ किसने खिलवाड़ किया, ये वहां की जनता जानती है। और केदारनाथ मंदिर का प्रतीकात्मक मंदिर बनाने का प्रयास हुआ, 228 किलो सोने का अभी तक जवाब नहीं मिला है जनता को कि वो पीतल में कैसे बदला। तो निश्चित तौर पर अब कोई भी प्रयास भाजपा सरकार कर ले, इसकी दाल नहीं गलने वाली। देखिए, हमारी सरकार की एक टॉप प्रायोरिटी रही है विकास, विकास और केवल विकास। और आप किसी भी क्षेत्र में देखें, भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो ग्राउंड जीरो पर जाकर जनता से डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं और जन समस्याओं का तुरंत निवारण करने की दिशा में लगातार काम करते हैं, और जनता सराहती है। और कांग्रेस को तो केदारनाथ की याद अब आ रही है, क्योंकि वहां पर उपचुनाव है। अभी तक जो केदारनाथ में को लेकर पूरी एक सुप्तावस्था में थे और लगातार सनातन को कोसते रहते थे, आज उनको उपचुनाव आने पर केदारनाथ की याद आई है। मैं सोचता हूँ कांग्रेस का जो एक सियाह चेहरा है वो पूरे उत्तराखंड की जनता के सामने है और देश की जनता के सामने। पहले भी विधानसभा में 2 बार कांग्रेस को उत्तराखंड की जनता नकार चुकी है। लोकसभा में 3 बार कंटिन्यूसली उत्तराखंड की जनता कांग्रेस को नकार चुकी है। और अपना जो उपचुनाव होने जा रहा है केदारनाथ का, उसमें भी कांग्रेस का वही हश्र होने वाला है। और जनता विकास के साथ है, जनता अपनी बेहतरी के साथ भारतीय जनता पार्टी की और बहुत आशा भरी नजरों से देख रही है। कचहरी परिसर में बनी पुरानी व जर्जर इमारतों को ध्वस्त कर
उनके स्थान पर नई बहुमंजिला इमारतें बनाकर तहसील कार्यालय, चकबंदी कार्यालय, न्यायालय, उप निबंधक कार्यालय व कोषागार आदि एक ही परिसर में स्थापित करने की मांग काशीपुर बार एसोसिएशन द्वारा पुरजोर ढंग से उठाई गई है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि काशीपुर में मौजा जसपुर खुर्द के पिछले 112 वर्षों से अधिक समय से कचहरी परिसर है, जिसमें करीब 5 एकड़ भूमि का रकबा है। इस 5 एकड़ भूमि में करीब 100 वर्ष पूर्व से ही उपजिलाधिकारी का कार्यालय, न्यायालय एवं आवास रहा है। आज प्रेस वार्ता का आयोजन इसलिए किया गया है कि काशीपुर तहसील जिसके शिफ्ट होने का प्रस्ताव है, सरकार उसको किसी अन्यत्र जगह पर ले जाना चाह रही है और हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और जिलाधिकारी महोदय से ये रिक्वेस्ट की थी और जिलाधिकारी महोदय ने ये इस परिसर का पूरा घूम करके निरीक्षण भी किया था और वो सेटिस्फाई थे कि यहाँ पर पर्याप्त ज़मीन है और यहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना करके तहसील आदि कार्यालय स्थापित किए जा सकते हैं। परंतु उनके जाने के बाद ये प्रस्ताव पता नहीं कैसे चेंज हुआ और तहसील को किसी अन्यत्र स्थान पर ले जाने का एक प्रस्ताव पारित हुआ, तो हम उसके विरोध में और अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी बात समझाने के लिए कि सबसे उचित विकल्प कचहरी परिसर है, इसलिए हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए आज ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। इस संबंध में हमारी माननीय जिलाधिकारी महोदय से एक बैठक हो चुकी है। उस बैठक में जिलाधिकारी महोदय, एडीएम साहब, हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे विधायक महोदय सब उपस्थित थे। तो वहाँ पर उन्होंने ये तय किया कि इस संबंध में एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें सभी वर्गों के लोगों को रखा जाएगा और वो कमेटी जिस जगह को फाइनल करेगी उसके बारे में विचार किया जाएगा। सर, एक सवाल ये भी है कि ऐसा है कि जुडिशरी हमारी यहाँ पर पहले से स्थापित है, उसकी अलग बिल्डिंग बनी हुई है। हमारे उप जिलाधिकारी महोदय का कार्यालय और न्यायालय यहाँ पर है, चकबंदी न्यायालय है। हमारा इधर लेबर कोड बना हुआ है, फैमिली कोड चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर तहसील परिसर यहाँ पर आ जाता है, सब रजिस्ट्रार कार्यालय यहाँ पर आ जाता है और ट्रेजरी यहाँ पर जाती है, तो सारी व्यवस्थाएं एक ही परिसर में एक छत के नीचे हो जाएंगी, जिससे आम जनता को भाग दौड़ से राहत मिलेगी। क्योंकि यहाँ से तहसील जाने के लिए क्रॉसिंग पार करना पड़ता है और अगर क्रॉसिंग बंद मिलता है तो 1 घंटा आम आदमी का खराब होता है। और यहाँ कोर्ट में कोई कागज़ लाना है, वकील साहब से बात करनी है, उसके लिए फिर आदमी को भाग दौड़ बहुत करनी पड़ती है। गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, तो ऐसी स्थिति में ये सब परिसर एक जगह अगर हो जाए तो आम जनता को बहुत सुविधा। खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के घोषणा के बाद शिक्षा विभाग प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में से 5-5 प्रतिभावान छात्रों को शैक्षिक भ्रमण के भारत दर्शन कराने की तैयारी कर रहा है। इस बात को लेकर उत्तराखंड की डीजी शिक्षा झरना कमठान ने बताया कि गेम चेंजर स्कीम के अंतर्गत यह काम किया गया है। इसमें हर ब्लॉक से 5 बच्चों का चयन भारत भ्रमण के लिए होना है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें बच्चों को निःशुल्क नोटबुक वितरित किया जाएगा, जिसका प्रस्ताव आपको बता दें कि प्रशासन स्तर पर विचाराधीन है। देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में ये गेम चेंजर स्कीम के अंतर्गत किया गया है। इसमें मुख्य रूप से इसके 2 भाग हैं। इसमें पहले भाग में तो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को जो है भारत भ्रमण कराया जाता है, जिसमें प्रति ब्लॉक 5 बच्चों को जो है भ्रमण कराया जाना प्रस्तावित है। और इसके अलावा जो दूसरा पार्ट है उसमें जो है निःशुल्क नोटबुक जो है बच्चों को वितरित की जाएगी। उसके लिए भी प्रस्ताव जो है शासन स्तर पर विचाराधीन है। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने केजरीवाल के बयान का समर्थन करते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला है। जोशी ने कहा कि भाजपा केवल और केवल बयानबाजी ही करती है। उन्होंने केंद्र की सरकार 4 राज्य में हो रहे चुनाव को एक साथ नहीं करवा पा रही, ऐसा उन्होंने कहा, तो वह पूरे देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कैसे कर सकती है। यह केवल भाजपा का एक जुमला है, जो कि वह चुनाव के समय पर नए नए तरीके के जुमले को पेश करती है। वहीं उन्होंने प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर कहा कि जब बीजेपी को हार का डर सताता है तो वह चुनाव में टाल मटोल करती है। देखिए, केजरीवाल जी ने जो बयान दिया है
नरेंद्र मोदी जी ने 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करी थी, लेकिन कांग्रेस कह रही है हम तो तैयार है चुनाव के लिए। आप 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा देकर पूरे देश के अंदर चुनाव कराना चाहिए। लेकिन ये चुनाव तो करा नहीं सकते क्योंकि इनको मालूम है ये सिर्फ एक जुमला और लोगों को ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार का ये सवाल लेके आ रहे हैं। लेकिन मोदी जी चुनाव नहीं करा सकते। अगर 4 राज्यों में एक साथ ही चुनाव करा पाते तो वो भी चुनाव नहीं करा पाए, तो पूरे देश के अंदर चुनाव क्या कराएंगे। केजरीवाल जी ने जो बात करी है, केजरीवाल जी ने सही बात करी है, वो चुनाव कराए ना, चुनाव तो करा ही नहीं सकते हो कहीं पे भी। उनको जहां पे लगेगा कि हम चुनाव हार रहे हैं उस चुनाव को टालने का पूरा काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जिस प्रकार से नगर निकायों में पिछले 1 साल से इनके मंत्री झूठ बोलते रहे उत्तराखंड के अंदर कि हम समय पे चुनाव कराएंगे, लेकिन उन्होंने 3 बार प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया और प्रशासकों का कार्यकाल अनिश्चित समय के लिए कर दिया। पहले तो 6 महीने किया था, फिर 3 महीने किया, अब इन्होंने अनिश्चित काल के लिए कर दिया क्योंकि इनको मालूम है कि चुनाव हार रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री और इनके पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। चुनाव को 1 नेशन 1 इलेक्शन की अगर ये बात कर रहे हैं, अपने बात का अगर अडिग। देहरादून में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने राजकीय एवं स्वैच्छिक बाल देखरेख संस्थाओं में पुनर्वसित जीवन जी रहे बच्चों की आपको बता दें कि उपलब्धियों से भरे कार्यक्रम मेरी पहचान में प्रतिभाग किया। उन्होंने बच्चों की हौसले व दृढ़ता से भरी सफलताओं पर उनके साथ संवाद भी किया और भविष्य के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को राजकीय सेवाओं में 5% क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। आज महिला कल्याण विभाग के माध्यम से आज मेरी पहचान कार्यक्रम आयोजित किया गया है। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में ऐसे बच्चे जिन्होंने जो कि चाहे वो कोविड के समय अनाथ हो गए हों या ऐसे बच्चे जो कि हमारे राजकीय संस्थाओं में ना रहते हों लेकिन सामान्य जीवन में अपने माता पिता को खो चुके हों, वो किसी भी प्रकार से ऐसे बच्चे जो कि जिनके अभिभावक उनके सिर माथे पे ना हो, तो ऐसे बच्चों ने अपने जीवन में जिन संघर्षों को सामना करते हुए जिन्होंने उपलब्धियां हासिल करी, जिसमें सरकार का या महिला कल्याण विभाग का एक विशेष जिम्मेदारी कि इनको 5% का आरक्षण देना या उनके लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था देना या उनके लिए मुफ्त शिक्षा का व्यवस्था देना या उच्च शिक्षा का व्यवस्था देना इत्यादि इत्यादि प्रावधानों के तहत उन बच्चों को जो मदद मिले और उस मदद से जो उन्होंने आज जीवन में अपनी पहचान बनाई है, आज उसका उत्सव मनाने का कार्यक्रम था। आज उन सभी बच्चों ने अपने अपने जीवन के उद्गार मंच के माध्यम से सबको बताए हैं। निश्चित रूप से यह अपने आप में ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा और मैं समझती हूँ कि हमारे शेष बच्चे जिनके अभिभावक उनके साथ नहीं हैं, वो भगवान को प्रिय हो चुके हैं या जिनके अभिभावकों में से एक व्यक्ति है, तो उन्होंने इन बच्चों को देखते हुए उचित मार्गदर्शन भी प्राप्त किया होगा और उनके लिए आदर्श भी बने होंगे। और मैं समझती हूँ कि वो इन बच्चों से प्रेरणा भी ली होगी। मैं मानती हूँ कि ये कार्यक्रम अपने आप में बहुत सफलतम कार्यक्रम रहा है और भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रम हर साल जो है वे होते रहेंगे, ये मैं बच्चों से वादा करके आई हूँ। मैं समझती हूँ कि महिला कल्याण विभाग ने जिस प्रकार से 5% का आरक्षण इन बच्चों को, अनाथ बच्चों को देने का काम किया है, चाहे वो राजकीय संस्थानों में रह रहे हो, चाहे वो प्राइवेट संस्थानों में रह रहे हो या जो अपने घरों में रह रहे हो, वे सभी बच्चे, कोई पटवारी बना है, कोई नर्सिंग का काम कर रहा है, कोई अन्य क्षेत्रों में काम कर रहा है, तो राजकीय सेवाओं में बहुत सारे बच्चे जो है वो सेवारत हुए हैं 5% का आरक्षण प्राप्त करते हुए। निश्चित रूप से ये उनके लिए जीवन के लिए बहुत ही टर्निंग पॉइंट रहा है और 5% का आरक्षण देने वाला उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है। मैं समझती हूँ कि उसके दूरगामी परिणाम अब देखने को मिले हैं, जिससे कि हम सब में जो है। देहरादून जिला प्रशासन ने पलटन बाजार में सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरे के लिए बजट जारी कर दिया है। जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल ने बताया कि पलटन बाजार में 12,05,606 रुपए की लागत से 22 हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे पलटन बाजार से धामावाला मार्ग में 15 विभिन्न स्थानों पर लगाए जाएंगे। आपको यह भी बता दें कि बीते दिनों पलटन बाजार में सामने आई विवादित घटनाओं के मद्देनजर जिलाधिकारी ने जिला पुलिस को सीसीटीवी कैमरों के लिए बजट रिलीज किया है।
देखिए, जो एक बिडिंग का एक साइकिल होता है तो उतना तो मिनिमम टाइम हर एक कार्य में लगता है। इसमें एसएसपी साहब फुली कमिटेड हैं सुरक्षा को लेकर और बाजार में किसी भी तरह के अनटोवर्ड इंसिडेंट पे नजर रखने के लिए। तो इसमें जॉइंटली प्रयास किया जाएगा कि जल्द से जल्द वहां पे ये इक्विपमेंट्स इंस्टॉल हो सके। भाजपा ने हरियाणा में हैट्रिक लगाने और जम्मू कश्मीर के शानदार प्रदर्शन पर जमकर जश्न मनाया है। पार्टी मुख्यालय में प्रचंड जीत की खबर आने के बाद कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त आतिशबाजी की, साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई देते हुए ढोल पर जमकर नाच गाना किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी और भाजपा नेतृत्व के पक्ष में जमकर नारेबाजी की। वहीं जश्न के अवसर पर प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने को भाजपा सरकार के कामों और पार्टी संगठन के प्रयासों की जीत बताई। साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में भी पार्टी का बेहतर प्रदर्शन हुआ है। हरियाणा की हैट्रिक जीत वहां के कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम के बाद और इन 2 सालों में 2 टर्म में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहाँ जन कल्याण के काम किए हैं और आदरणीय मोदी जी के प्रयासों से और आदरणीय मोदी जी ने जिस प्रकार विकसित भारत की संकल्पना देकर एक विजन दिया है कि भारत कैसा होना चाहिए, इन सब विषयों को लेकर वहाँ की जनता ने, वहाँ के लोगों ने और कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम के बाद उन सब कामों पर मोड़ लगाई है। बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।